खंडवा में संविधान दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। यह अवसर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे कानून दिवस भी कहा जाता है। रैली में नेताओं ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार संविधान का सही पालन नहीं कर रही है और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ मारकर लागू किया जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है और भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है। कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से पूरे देश में संविधान बचाने का संदेश दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक अधिकारों एद की रक्षा का अभियान बताया। स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। रैली में महाराष्ट्र के वोटरों की मैपिंग और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया। खंडवा के नेता कलेक्टर से मिलने और शिकायत पत्र सौंपने की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से कई राज्यों में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस का उद्देश्य न केवल संविधान की रक्षा करना है, बल्कि आम जनता को जागरूक करना और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना भी है। दिन है संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बार बार देखने में आ रहा है कि संविधान की जो आत्मा है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए राष्ट्र की जो रीढ़ होती है, संविधान होता है, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और संविधान में परिवर्तन करने की बात रह के होती है। अगर परिवर्तन हुआ तो किस तरह का परिवर्तन होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि ये परिवर्तन वही होगा जो सदियों पहले जो था, इसकी आशंका है। और इसीलिए ये करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल भी है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इसे जितना हो सके इसका विरोध करें और संविधान को बचाए और बनाए रखें, क्योंकि संविधान का लाभ सभी को मिला है और जो विशेष प्रयोजन थे उसमें उसका लाभ मुझे भी मिला है। तो मेरा तो है ही कर्तव्य, पर हम सबका ये कर्तव्य है कि हम संविधान के लिए जो भी पुरजोर कोशिश कर सकते हैं करें। और इस समय जो आज यहाँ पर एकत्रित होकर हम लोग संकल्प ले रहे हैं, इस संकल्प में मैं साथ में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रयास में मैं भागीदार हूँ। धन्यवाद। संविधान दिवस उसको कानून दिवस भी कहा जाता है और खंडवा का इसमें विशेष संविधान में जो है हमारे जो भगवतराव मंडलई साहब भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे, तो खंडवा का भी इसमें प्रतिनिधित्व रहा है। और आज ही के दिन जो है संविधान सभा ने इसको जो है प्रस्तुत किया था और संविधान के ही कारण आज हिंदुस्तान जो है चल रहा है। वर्तमान जो सरकार है वो संविधान को जो है तोड़ रही है। वर्तमान जो सरकार है, जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो संविधान बनाया है, उसको आज तोड़ मरोड़ कर आज एसआईआर हो या तमाम ऐसी चीजें हैं, पर उस पर वो काम नहीं कर रही है। आज जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र नहीं होते हुए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। जो चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐसा लगता है जैसा भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है इस संविधान दिवस को जो है संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो है संविधान बचाने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी हुई है और उसी से घबराकर जिन्हें एसआईआर शुरू करा है, ताकि जो है जो इनकी जो इनने करी है
जो वोट चोरी के माध्यम से वो पकड़ में आने लगी है। इसलिए SIR के माध्यम से जो तमाम जो स्टेटों में ये जो कर रहे हैं वो पकड़ में आ रही है। बहुत सी जगह पे जो है 3-3 नाम है, 4-4 नाम है, इसके माध्यम से कटेंगे। पर और चीज ये कहना चाहता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के वोटर हैं, महाराष्ट्र के वोटरों की मैपिंग नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के जो भौए हैं, जो हमारे यहाँ जो लोग आए हुए हैं, मैंने कल भी जो है कलेक्टर महोदय को उसमें लेटर भी लिखा है। और भी जो है पुनर्वास है, उनमें भी बहुत तकलीफें आ रही है। तो हमने जो है कल कंप्लेन भी करी, आज जो है कलेक्टर महोदय से मैं मिलने भी जाऊँगा। पार्टी संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रही है। आप सबने देखा पिछले कुछ समय में भारतीय संविधान की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता है उसमें कुठाराघात किया गया। जो अधिकार इस देश के संविधान ने इस देश के नागरिक को दिए उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि आज हम भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका वाचन करेंगे। हमारी लड़ाई किसी सत्ता दल से नहीं है, हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो इस देश में जाति, धर्म, हिंसा, पहनाव, खान पान के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी धर्म को टारगेट करने के लिए करती हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इस देश में ऊंच नीच के व्यवहार को लाकर जो संविधान, जो इस भारत की आत्मा है, जो अधिकार इस देश के नागरिक को मिले हैं, उन अधिकारों का लगातार कहीं न कहीं हनन करते जा रहे हैं। हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे तब तक इस देश की संवैधानिक जो हमारी ताकतें हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं, उस पर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता के अधिकारों को लेकर दमन करता रहेगा। ये लड़ाई आज आप देख रहे हैं कि संविधान ने लोकतंत्र हमें इस देश को दिया और हमारा लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा को केवल सत्ता हासिल करने का उदाहरण बना लिया है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। SIR के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए आप सब देख रहे हैं कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर किस तरीके से लोगों का नाम हटाया और काटा जा रहा है। जीता जागता उदाहरण बिहार का चुनाव है। चुनाव चलते समय किसी विशेष वर्ग को पैसों का प्रलोभन देना और अपने पक्ष में मतदान करना, मुझे याद आते हैं इस देश में यदि TN सेशन होते तो इस तरीके की योजनाएं देश में लागू नहीं होती जो लोगों को पैसे के बल पर अपने पक्ष में वोट डलवाएं।